बोले तो प्रतिफल, उत्पाद बोले तो प्रतिफल। जैसे है ना H2 प्लस O2 हो गया H2O, क्या हो गया है H2O। जैसे C प्लस O2 हो गया है CO2, क्या हो गया है जैसे CaCO3 टूटेगा, टूटेगा गर्म करेंगे तो टूटेगा CaO प्लस CO2 में, CO2 में CO ये भाग लेने वाला अभिकारक या अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाला उत्पाद या प्रतिफल, उत्पाद या प्रतिफल। फिर आप लोगों को पता होना चाहिए जब भी रासायनिक अभिक्रिया होता है, जब भी रासायनिक अरे ऑनलाइन सुनते रहना है, जब भी रासायनिक अभिक्रिया होता है तो बहुत सारा घटनाएं घटित होता है, बहुत सारा घटना घटित होता है। उसमें से कुछ घटना लिख रहे हैं। जैसे आप लोग जानते हैं कि गैस का बनना, गैस का रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप गैस भी बन सकता है। जैसे हाइड्रोजन गैस बनता है, CO2 गैस बनता है, ठीक है ना। और क्या होता है, और रंग में परिवर्तन, रंग में रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप रंग में परिवर्तन भी हो सकता है। जैसे खाता है पान, उगलता है खून उगलता है। खाया हरा, हरा उगल दिया लाल, उगल दिया है लाल, तो रंग परिवर्तन। और क्या होता है, अवस्था में परिवर्तन, अवस्था में भी परिवर्तन हो सकता है। जैसे हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, अब बन गया जल, बन गया है जल है लिक्विड, जल है तो गैस लिक्विड यानी द्रव, तो अवस्था परिवर्तन। और क्या हो सकता है, और उष्मा का या ताप में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन भी हो सकता है। और ताप में परिवर्तन दो तरह से होता है। ताप में वृद्धि, अगर ताप में वृद्धि हुआ, अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्पाद में वृद्धि हो गया, ताप में वृद्धि हो गया तो उष्मा 6P, उष्मा। और अभिक्रिया के फलस्वरूप ताप में कमी हो गया तो उष्मा 100C, उष्मा। जैसे आप लोग को बताए थे कि उष्मा 6P, उष्मा। जैसे बताए थे जल में मिलाओ चूना, तो अपने आप गर्म हो जाएगा। जो बनना है तो बनवे करेगा लेकिन गर्म हो जाएगा तो उष्मा 6P, उष्मा। बताए थे वॉशिंग पाउडर, यानी सरफ, कौन चीज, वॉशिंग पाउडर यानी सरफ में मिलाओ पानी, क्या मिलाओ पानी, तो अपने आप गर्म हो जाता है, उष्मा 6P, उष्मा। किसी को जलाओ, जब किसी को जलाएंगे मतलब थोड़ा सा हम चिंगारी देंगे तो वो अपने आप जो है बहुत सारा उष्मा मुक्त करेगा, इसलिए उष्मा 6P। दहन क्या है, उष्मा 6P। किसी को जलाना क्या है, उष्मा 6P। ईंधन को जलाना क्या है, उष्मा 6P, उष्मा। अम्ल में पानी डाल दो, अम्ल में तो अम्ल जो है गर्म हो जाएगा, जिससे बोलते तनुकरण, क्या बोलते हैं तनुकरण। अम्ल गर्म हो जाए, गर्म हो तो उष्मा 6P, उष्मा 6P, उष्मा। तो अम्ल में पानी डाल क्या हो गया है, गरम, क्या हो गया है उष्मा 6P, उष्मा 6P। श्वसन क्या है, तो अंदर से गर्म हवा निकलता है। जब श्वसन करते हैं तो अंदर से गर्म हवा छोड़ते हैं मुंह से, नाक से, तो श्वसन क्या है, उष्मा 6P। श्वसन क्या है, उष्मा 6P, उष्मा। बताए थे किसी कोई भी ईंधन को जलाओ, मीथेन को जला रहे हैं तो उष्मा 6P, उष्मा। किसी को भी जलाएंगे तो क्या हो जाएगा, उष्मा 6P, उष्मा। CH4 को ऑक्सीजन से जला रहे हैं तो यह भी उष्मा 6P, उष्मा। अरे कुछ हो जलो, कोयला जले, कागज जले, सब उष्मा 6P, उष्मा 6P। शोषी क्या बताए थे, शोषी का एग्जाम्पल हम बताए थे कि जब अपने आप तापमान घट जाए या हम किसी को तापमान दे रहे हैं, वो अपने मुक्त नहीं कर रहा बल्कि दे रहे हैं, जबरदस्ती गर्म कर रहे हैं तो 100C, उष्मा को सोख रहा है 100C। कौन चीज बताए थे, पानी में डालो ग्लूकोज, पानी में डालो, पानी पहले जितना ठंडा था उससे ज़्यादा ठंडा हो जाएगा, इसलिए उष्मा सोख लिया, उष्मा 100C। प्रकाश संश्लेषण,
लेसन, प्रकाश संश्लेषण में पेड़ पौधा प्रकाश मुक्त नहीं करता है, उष्मा मुक्त नहीं करता है, बल्कि प्रकाश को सोखता है, उष्मा को सोखता है। इसलिए शोषी, कौन चीज? शोषी। वाष्पीकरण, जब वाष्पीकरण करते हैं तो क्या जल उष्मा मुक्त कर रहा है? नहीं, जल को उष्मा हम दे रहे हैं, अपने आप मुक्त करेगा तो अलग बात है, उसको उष्मा दे रहे हैं और दे रहे हैं तब जो है जल भाप में बदल रहा है, और भाप में बदल रहा है तो ये उष्मा को सोख रहा है, उष्मा शोषी, उष्मा। और हम जानते हैं उर्पातन, कौन चीज? उर्पातन में क्या होता है? उर्पातन में ठोस से सीधे गैस में, यानी ठोस से सीधे भाप में, ठोस से सीधे, तो वहां भी तो भाप में बन रहा है रे, तो वो भी उत्पादन भी उष्मा शोषी हो जाएगा। अब किसी खाना बनाना, तो खाना जब बना रहे हैं तो क्या खाना उष्मा मुक्त कर रहा है? नहीं, खाना को हम उष्मा दे रहे हैं, उष्मा न देंगे तो बनबो नहीं करेगा, तो हम दे रहे हैं, मुक्त नहीं हो रहा, उस खाना उष्मा को सोख रहा है, तो उष्मा शोषी। उष्मा छपी मतलब एक्सोथर्मिक, और उष्मा शोषी मतलब इंडोथर्मिक। ये सारा चीज आप लोग पढ़ाए थे, ठीक है ना? ये सारा चीज पढ़ाए, उष्मा अगर मुक्त हो तो उष्मा छेपी, और उष्मा सोख ले तो उष्मा शोषी, ये सारा चीज पढ़ाए थे। फिर आप लोग को पढ़ाए थे, ठीक है ना? एक और प्रोसेस है अवक्षेप का बनना, अवक्षेप का बनना भी, ये सभी जो है रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप घटना घट सकता है, ये सभी रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप घटना घट सकता है। फिर हम जानते हैं, फिर जो है रासायनिक अभिक्रिया प्रकार, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार पर थोड़ा सा ध्यान दो ऑनलाइन वालों, ठीक है ना? ये इतना मतलब थ्योरी बताना बहुत जरूरी हो जाता है, ऐसे आप लोग को जो डिटेल में लक्ष्य ज्वाइन होगा उसको तो मजा आता होगा। रासायनिक अभिक्रिया या मंजिल बेच में, ठीक है ना? रासायनिक अभिक्रिया प्रकार, तो पहला पढ़ाए थे संयोजन, क्या पढ़ाए थे? संयोजन, कॉम्बिनेशन, दूसरा पढ़ाए थे वियोजन, क्या पढ़ाए थे? वियोजन या अपघटन, तीसरा पढ़ाए थे विस्थापन, क्या पढ़ाए थे? विस्थापन, डिस्प्लेस, इसमें भी एकल विस्थापन और द्वि विस्थापन या उभय विस्थापन, डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल। फिर पढ़ाए थे आप लोग को चौथा, आप लोगों का चौथा पढ़ाए थे, चौथा अवक्षेपन, क्या पढ़ाए थे? अवक्षेपन अभिक्रिया, पांचवा पढ़ाए थे उदासीनीकरण, उसका प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, फोटोकेमिकल अभिक्रिया, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, फोटोकेमिकल रिएक्शन। फिर पढ़ाए थे आप लोग को पढ़ाए थे उत्क्रमणीय, जो लौट आए वो उत्क्रमणीय, रिवर्सिबल, और नॉन रिवर्सिबल जो नहीं लौटे अनुत्क्रमणीय। फिर पढ़ाए थे रेडॉक्स में ऑक्सीकरण और अपकरण साथ साथ होता है, रेडॉक्स में ऑक्सीकरण और अपकरण साथ होता है, और यही तो पढ़ने में 2 दिन लग गया, ना लग गया था। फिर यहाँ पर ध्यान दो, संयोजन, कौन चीज? संयोजन बोले तो कॉम्बिनेशन, कहाँ सा रहा है? अभी आ ही रहा है, ऐसे पहले भी आया था। अभी आरा से ट्रेन से उतरा, एक रात भर स्टेशन में था। चलो ऐसे आरा से तो डायरेक्ट ट्रेन चलती है, टाटा बक्सर पकड़ो आ जाओ, इतना बौखने की जरूरत है? टाटा बक्सर से आ रहा है, कौन सी हुआ? टाटा बक्सर अभी कहाँ आएगी? टाटा बक्सर से आओ आराम से, 10 बजे आराम से। सर ये सब इंग्लिश से ही बोल दीजिए। हाँ, संयोजन मतलब होता है कॉम्बिनेशन,
नेशन कॉम्बी। संयोजन का मतलब हुआ सरल यौगिक मिलकर जटिल यौगिक बनना, जटिल यौगिक अर्थात ए और बी दोनों मिलकर एगो हो जाना, एगो हो। जब दो या दो शरीर मिलकर एक हो जाए तो क्या बोलेंगे? संयोजन। क्या बोलेंगे? जब दो को मिलकर एक हो जाए तो संयोजन। जैसे बोले पेचअप क्या है? संयोजन। ब्रेकअप क्या है? वियोजन। वियोजन मतलब टूटना, वियोजन मतलब बड़का जो है छोटका में टूट जाए तो वियोजन। कौन चीज? वियोजन। छोटका बड़का बन जाए तो संयोजन। छोटका बड़का बन जाए संयोजन, बड़का छोटका में टूट जाए वियोजन। या ए बी था और ये टूट गया तो वियोजन या विघटन या अवघटन। वियोजन या विघटन या अवघटन। संयोजन मतलब जुटना, संयोजन मतलब जुटना, वियोजन मतलब टूटना, वियोजन मतलब टूटना। पेचअप क्या है? संयोजन। ब्रेकअप क्या है? वियोजन या अवघटन, वियोजन या अवघटन। शादी क्या है? संयोजन। तलाक क्या है? वियोजन। तलाक क्या है? वियोजन। नहीं पढ़ाए थे रे? अरे पढ़ाए थे, बताए थे। वीडियो कॉल क्या है? संयोजन। अब ब्लैक लिस्ट क्या है? वियोजन। ना हो गया? ये सारा चीज पढ़े हैं। फिर पढ़ाए थे विस्थापन। क्या पढ़ाए थे? और एक तत्व का विस्थापन हो, ठीक है ना, एक तत्व का एक ज्यादा क्रियाशील वाला तत्व के द्वारा एक तत्व का विस्थापन, एक तत्व का विस्थापन हो, डिस्प्लेसमेंट हो तो उसे बोलेंगे एकल विस्थापन। एकल। और आयनों का आदान प्रदान, आयनों का आदान प्रदान हो तो क्या बोलेंगे? तो विस्थापन या उभय विस्थापन। एकल विस्थापन में याद रखना, एकल विस्थापन पहचानने का सिंपल नियम है। एकल विस्थापन पहचानने का सिंपल नियम है कि पहले देखो एगो रहेगा, ठीक है ना, उसके बाद दूगो रहेगा, फिर जो है इधर भी वही रहेगा, ठीक है ना, इधर भी दूगो वही रहेगा। मान लो यहाँ पर ए सी है तो बी रहेगा, मतलब एगो दूगो, क्या ना, एगो दूगो, जहाँ एगो दूगो मिले एकल विस्थापन। एकल विस्थापन। अभिकारक की ओर भी एक दो और प्रतिफल की ओर भी एक दो। कैसियो भी एक दूर है, उससे मतलब नहीं है। एक दो कैसियो भी रहे एकल विस्थापन। एकल विस्थापन। एकल। और जब दो रहेगा तो जैसे ए बी सी डी दूर वाला दूर के साथ, क्या ना, ए डी, क्या ना, नजदीक वाला नजदीक के साथ, सी बी सी। जब हर जगह दो हर जगह दो हो, दो तो द्विविस्थापन। एक डबल एकल विस्थापन। दो अभिकारक की ओर भी दो, प्रतिफल की ओर भी दो, तो द्विविस्थापन। एग्जाम्पल लेकर समझ आ जाएगा, ठीक है ना। अवक्षेपण भी क्या है? तो द्विविस्थापन। जितना भी द्विविस्थापन पढ़ाएंगे सब अवक्षेपण है। क्या है? जितना भी द्विविस्थापन पढ़ाएंगे सब क्या है? अवक्षेपण। मतलब परसिपिटेशन रिएक्शन। उदासीकरण में क्या होगा? जब अम्ल और भस्म आपस में रिएक्शन करेगा तो लवण और जल बनाता है, इसी वो तो उदासीकरण। अभिक्रिया जब अम्ल और भस्म आपस में रिएक्शन करता है तो लवण और जल बनाता है, इसे क्या बोलते हैं? उदासीकरण। अभिक्रिया अम्ल पहचानने नियम है। आगे रहेगा H, क्या रहेगा? HCl H2SO4 HNO3। आगे H तो अम्ल, पीछे OH तो भस्म, पीछे OH तो प्रकाश रासायनिक। प्रकाश यानी वैसा विक्रिया, वैसा जो प्रकाश के उपस्थिति में हो, उसे क्या बोलेंगे? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, फोटोकेमिकल रिएक्शन। जैसे प्रकाश संश्लेषण प्रकाश के उपस्थिति में होता है तो उसे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहा जाएगा। चलो हम कुछ जल्दी बताते हैं। पहले बताया संयोजन। क्या बताए थे? संयोजन। कॉम्बिनेशन
इसमें हम सिंपल बोले थे कि इसमें दो सरल मिलकर जटिल क्या बनाएगा, जटिल बनाएगा, यानी दो गो मिलकर एक हो जाएगा, एक हो। इसे बोलेंगे संयोजन। क्या बोलेंगे, संयोजन। जैसे बोले थे H2 प्लस O2 क्या हो गया है, H2O। जैसे बोले C प्लस O2 क्या हो गया है, CO2। जैसे बोले S प्लस O2 क्या हो गया है, SO2। ठीक है ना। जैसे बोले हैं H2 प्लस Cl2 क्या हो गया है, HCl। जैसे Mg प्लस O2 क्या हो गया है, MgO। तो X एक दो या दो से अधिक हो जाए, एक हो जाए तो संयोजन। क्या बोलेंगे, संयोजन। पढ़े हैं कॉम्बिनेशन, फिर पढ़ाए थे वियोजन। क्या पढ़ाए थे, वियोजन या विघटन या अपघटन। इसी को इंग्लिश से बोलेंगे डिकम्पोजिशन। इसे बताए थे वियोजन होने कई कारण है, वियोजन होने का कई कारण। पहले इसका एग्जाम्पल हम लिख देते हैं। ठीक है ना, यहाँ ध्यान दो। ठीक है ना, अगर वो उष्मा के द्वारा टूट जाए, पहले वियोजन का मतलब समझो। पहले वियोजन का मतलब है, वियोजन मतलब होता है टूटना। क्या होता है वियोजन मतलब, क्या होता है वियोजन का मतलब होता है टूटना। क्या होता है टूटना, क्या होता है वियोजन मतलब, क्या होता है वियोजन यानी विघटन। वियोजन मतलब, विघटन का मतलब क्या होता है टूटना। क्या होता है, इसका मतलब है टूटना। क्या होता है, यानी एक जटिल यौगिक दो या दो से अधिक सरल यौगिक में टूट जाएगा। अर्थात जटिल यौगिक ए बी साथ में है, लेकिन उसके बाद क्या हो जाएगा, टूटकर अलग। इससे बोलेंगे वियोजन या विघटन या अपघटन। वियोजन या विघटन या अपघटन। और वियोजन या विघटन या अपघटन कई तरह का होता है। अगर प्रकाश उष्मा कारण टूटेगा, उष्मा कारण टूटेगा, इसे बोलेंगे उष्मीय वियोजन या उष्मीय अपघटन या उष्मीय विघटन। थर्मो डिकम्पोजिशन। अगर टूटेगा किसी कारण, विद्युत के कारण, इससे बोलेंगे विद्युत अपघटन। अगर ये टूटेगा प्रकाश के कारण तो क्या बोलेंगे, प्रकाशीय अपघटन कहलाएगा। अपघटन अरे किसी के द्वारा टूटे, लेकिन टूटना चाहिए, और यहाँ बोले थे कुछ एग्जाम्पल हम याद कर लूँ। इसमें बहुत सारा एग्जाम्पल लिखाए थे। उष्मीय अपघटन में बहुत सारा एग्जाम्पल हम लिखाए थे और बोले थे याद होना चाहिए। आप लोग मंजिल या लक्ष्य बेच से जुड़ा, हमें पता आपको होगा। ये तो ऑब्जेक्टिव वाला बेच है, लेकिन इसमें भी हमको अभी जो है कुछ बताना जरूरी नहीं, तो ऑब्जेक्टिव में जब चलेंगे तो हालत खराब हो जाएगा। ठीक है ना। तो चलो, तो उष्मीय अपघटन में बहुत सारा लिखाए थे। ऐसे लिखाए थे CaCO3, इसको दिए उष्मा। क्या दिया है, उष्मा। तो टूट गया है CaO प्लस CO2 में CO बताए थे KClO3, इसको दिया उष्मा। क्या दिया है, तो टूट गया है KCl प्लस O2 में। फिर बताए थे PbNO3 का होल टू, इसको दिए उष्मा। ये सब याद होना चाहिए। रिएक्शन में हम खाली बोलते हैं यह रिएक्शन याद करना है, बाकी सब तो कैसे हुआ अपने आप बता रही, नहीं बताए थे लक्ष्य में बताए थे। ये हो जाएगा PbO2 क्या हो जाएगा, सभी टूट रहा है। अब बताए थे, यहाँ बताए थे कि ये सफेद होता है। क्या होता है सफेद, ये होता है भूरा। क्या होता है, अच्छा सॉरी पीला। क्या होता है पीला। क्या होता है पीला। और ये होता है भूरा। क्या होता है भूरा। और ये होता है रंगहीन। क्या होता है रंगहीन। क्या होता है। फिर और एग्जाम्पल दिए थे, क्या दिए थे, FeSO4, इसको दिया उष्मा। क्या दिया है उष्मा। तो क्या हो गया है Fe2O3SO2SO3 सब टूट रहा है। तो उष्मीय कौन चीज, उष्मा कारण टूट रहा है, इसलिए उष्मीय अपघटन। और एग्जाम्पल क्या दिए थे,
NH4 NO3 NO अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट। तो ये क्या हो गया था, ये हो गया था आपका, ये आपका हो गया आपका N2O नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। और जल में ये सारा चीज आप लोग को लिखाए हुए हैं। और ये बोले थे खाली यही 5 गो रिएक्शन आप लोग को बोले थे थोड़ा याद रखना, और इसको हम याद भी करवाए थे। बाकी बार हजारों रिएक्शन पढ़ाए थे, सब कैसे क्या हुआ बता दिए, नहीं बताए थे। ये सभी उष्मा कारण टूटा है, इसलिए उष्मीय अपघटन, उष्मीय। अच्छा बताओ, ये सभी उष्मा शोषी की उष्मा छेपी, जल्दी बताओ। उष्मा शोषी या उष्मा छेपी? उष्मा शोषी मतलब उष्मा को सोखने वाला, और उष्मा छेपी यानी उष्मा मुक्त करने वाला। क्या ये उष्मा मुक्त कर रहा है, इसको उष्मा दे रहा है, यानी उष्मा को सोख रहा है, यानी ये सभी उष्मा शोषी है, समझा बंद। यानी इंडोथर्मिक, इंडोथर्मिक है, इंडो। उसी प्रकार बताए थे वैद्युत अपघटन, वैद्युत जो विद्युत के द्वारा टूट जाए वह वैद्युत अपघटन, वैद्युत जब वैद्युत द्वारा टूट जाए से क्या बोलेंगे, वैद्युत अपघटन, वैद्युत अपघटन, वैद्युत अपघटन, वैद्युत अपघटन कहा जाएगा। इसे बताए थे NaCl, इसको जो है इसका जलीय विलयन, जलीय विलयन में विद्युत देंगे, क्या देंगे, करंट, क्या देंगे, करंट देंगे, वैद्युत देंगे, वैद्युत। तो टूट जाएगा Na प्लस और Cl माइनस। हम जानते हैं आगे प्लस और पीछे, आगे प्लस और पीछे माइनस होता है, जहां प्लस माइनस मिले तो मान देना वैद्युत अपघटन, वैद्युत। इसे बताए थे Al2O3, Al2O3, इसको विद्युत देंगे, विद्युत, विद्युत के कारण टूट जाएगा प्लस और माइनस, प्लस और, यानी Al और O2 में टूट जाएगा। Al है 2 गो, क्या गो है, 2 गो, O है 3 गो, क्या गो है, 3 गो। आगे प्लस, आगे प्लस, पीछे माइनस, पीछे माइनस। एमोनियम संयोजकता कितना होता है, 3, तो प्लस में 3। ऑक्सीजन संयोजकता कितना होता है, 2, तो माइनस में 2, माइनस में। ये टूट गया, प्लस माइनस है और टूटा है, प्लस माइनस लगेगा तो वैद्युत अपघटन, वैद्युत अपघटन के कारण टूटा है। ये 7 था टूट गया, 7 था टूट गया, टूट गया, वैद्युत अपघटन, वैद्युत। फिर पढ़ाए थे प्रकाशीय, क्या पढ़ाए थे, प्रकाशीय अपघटन, प्रकाशीय, प्रकाश के कारण टूटे, प्रकाशीय अपघटन बताए थे। जब भी आएगा चांदी, जब भी आएगा तो वो टूटेगा प्रकाश के द्वारा, प्रकाश के जहाँ आए चांदी, जहाँ आए चांदी, जहाँ आए चांदी, जहाँ आए चांदी। AgI, AgI प्रकाश में जाई, प्रकाश में जाई या टूट जाई, टूट ने बताया थे। AgI प्रकाश में जाई या टूट जाई, जहाँ रहेगा Ag, जहाँ रहेगा Ag वो टूटेगा प्रकाश के द्वारा, 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 प्रकाश के। तो हो जाएगा Ag, क्या हो जाएगा, Cl2, ये हो जाएगा AgBr2, Br, ये हो जाएगा Ag, क्या हो जाएगा, AgI2I। अगर संतुलित करेंगे, संतुलित करेंगे तो यह दू दू दू, ये कहेगा हमू दू, हमू दू, हमू दू। तो यहाँ दू नहीं देंगे, आगे कहाँ देंगे, आगे। तो Ag भी हो गया, दू Ag भी हो गया है, ये भी दू, ये भी दू, ये भी दू, ये बैलेंस क्या हो गया है। रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप ना तो द्रव्यमान का निर्माण होता है, ना ही द्रव्यमान का नाश होता है, बल्कि वो एक अवस्था दूसरा अवस्था में, मतलब एक पदार्थ से दूसरा पदार्थ में बदल जाता है, बदल जाता है। लेकिन दोनों तरफ द्रव्यमान बराबर होना चाहिए, इसलिए संतुलित करते हैं। और द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिया एंटोनी लेवोसिए, लेवोसिए 1789 में दिए थे, सब हो गया, सुनते रहना है। और आप लोग को दिक्कत इसलिए ना हो रहा है क्योंकि आप लोग लक्ष्य पेज पढ़ ले, इतना फास्ट भी एकदम पूरा पचले जा रहे हैं, पचले को पहले पचल है ना, पचल है पहले से, पहले से पचलना है रे। तो इसीलिए बोलते हैं जब भी हमको विजेता बैच में ऑब्जेक्टिव स्टार्ट करते हैं तो उसका मंजिल या लक्ष्य में जुड़ के रहिए और उसका थ्योरी पहले पढ़ के रखिए। उसके बाद जब विजेता बैच करेंगे तो वो अलग मतलब अंदर से एनर्जी निकलेगा, समझ आ गया है। नहीं कितना लोग ले समझ में नहीं करता है, ऑनलाइन वाला भी ऑफलाइन करवे नहीं करेगा, क्या ना। अभी तुम लोग को कुछ होने लगता हो सब तो लिख देवे, हम ही खुद देना लिख देवे, लगता होगा। चलो अगला है विस्थापन, क्या है
विस्थापन क्या है, तब OJT में जाएंगे। और हम हर बेहतर बैच में हम बार बार बोलते हैं कि कोई भी चैप्टर पढ़ना है तो पहले पार्ट 1 जरूर देखो, ये जरूर देखना, उसके बाद क्वेश्चन पहुंचेंगे तो ज़्यादा हम कुछ करेंगे नहीं, खटखट उड़ेंगे। समझ आ गया? विस्थापन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये दो गो होता है, एकल विस्थापन, एकल विस्थापन, एकल और द्विया उभय, द्विया उभय विस्थापन, उभय सिंगल डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट। इससे बोले थे कि एगो रहेगा अकेला, एगो रहेगा दूगो, क्या रहेगा, दूगो रहेगा, एक दो, एक AC प्लस प्लस माइनस, तो एक माइनस C के साथ AC बचरा B का गया विस्थापन, B क्या हो गया विस्थापन, तो एकल विस्थापन, एकल, अरे बोले थे रे एक दो, एक दो, जब भी अभिक्रिया में रहते एकल मारना है, क्या मारना है, एक दो, एक दो, एक दो रहे तो एकल, क्या मारेंगे, एकल विस्थापन, एकल। लेकिन इसे क्रियाशीलता याद रखना है, क्रियाशीलता याद रखना है, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, लोहा, टीन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, पारा, चांदी, सोना, प्लेटिनम, ये क्रियाशीलता श्रेणी है, क्रियाशीलता श्रेणी ये याद होना चाहिए, याद होना चाहिए। मैं कुछ नहीं की हूँ, सब मुझे लगता है समझ आ रहा है, बात कुछ और ही है। अरे पहला समझा रहे हैं, समझ आ रहा है, थोड़ा नॉलेज है तो इससे थोड़ा कि हम पढ़ा रहे हैं तो समझाने रहे हैं, अभी तो समझा ही रहे हैं, फास्ट में समझा रहे हैं, ठीक है ना। चलो यहाँ ध्यान दो, चलो यहाँ ध्यान दो। तो क्रियाशीलता श्रेणी सबसे ज्यादा क्रियाशील पोटेशियम, और नीचे आएगा तो घटेगा, घटेगा, और ऊपर वाला निचवा वाला को विस्थापित कर देगा, विस्थापित कर, और एगो विस्थापन होगा तो एकल विस्थापन, एकल। जैसे यहाँ समझ लो, ठीक है ना, यह अभिषेक बच्चन क्या है बताए थे, और यह सलमान खान क्या है, और यह ऐश्वर्या क्या है। सलमान खान ऐश्वर्या के बीच केमिस्ट्री अच्छा चल रहा था, लेकिन अभिषेक बच्चन उस समय ज्यादा क्रियाशील था। अमिताभ बच्चन अपने पिताजी के कारण, अमिताभ बच्चन के कारण, और अभिषेक बच्चन जब एंट्री मारा, सलमान खान का हो गया क्वानमा में विस्थापन, क्वानमा में ना हो गया रे, अभिषेक बच्चन यहाँ आ गया है और हो गया AC, 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 ना हो गया है, अरे हो गया है। और सलमान खान चलिए कोना में, कोना में एकल विस्थापन, एकल विस्थापन, B4 बोरा, B4 एकल विस्थापन, एकल विस्थापन। उतना दिमाग नहीं लगाना है, दिमाग लगाना है कि एक दो, एक दो, एक दो, एक दो रहते एकल विस्थापन, एकल विस्थापन। जैसे एग्जाम्पल लेंगे ZN, क्या देंगे, ZN CuSO4, CuSO4, CuSO। देखो ZN कहाँ है, ऊपरा कहाँ है, ऊपरा में कहाँ है, अरे ZN कहाँ है, ऊपरा में, और Cu कहाँ है, निचवा में। ZN आएगा, Cu को मार के भगा रहेगा, बोलो साइड लगो, साइड लगो, तुम्हारा औकार कुछ नहीं है, औकार कुछ। ऐसे भी जानते हैं प्लस, ये आगे प्लस पीछे प्लस वाला का ध्यान रहेगा, माइनस पर माइनस, ZnSO4, ZnSO। अब बेचारा इसका कॉपर का विस्थापन, कॉपर का इसी को बोलते हैं एकल विस्थापन, एकल। देखो एक दो, एक दो, एकल विस्थापन, एकल विस्थापन पढ़ाए थे। जैसे और हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं क्या, यहाँ पर कैल्शियम कौन चीज, Ca प्लस, Ca प्लस, FeSO4, FeSO। अब यहाँ ध्यान से देखो, ध्यान से, कैल्शियम ऊपर, कैल्शियम ऊपर, और Fe कहाँ पर है, नीचे। तो कैल्शियम Fe को मार के भगा देगा, मार के विस्थापन क्या हो जाएगा, कैल्शियम धातु प्लस, आगे प्लस पीछे माइनस, प्लस वाला का ध्यान किस पर रहेगा, माइनस वाली पर, माइनस लेकर भाग जाएगा तो जाएगा
एसो फॉर एसो, और लोहा चल जाएगा बोरा में, कहाँ चल जाएगा, लोहा के विस्थापन, एकल विस्थापन, एकल विस्थापन में वही होगा 1 2 1 2 ना रे, एकल विस्थापन, एकल विस्थापन, एकल विस्थापन, ऐसे कॉपर, कौन चीज, जेड एन एस फॉर, जेड एन, बोलो क्या बनेगा, जल्दी बोलो क्या बनेगा, सब चल गया बोरा में, लला नो रिएक्शन, बैल कहीं का सब बोरा में चल गया, तुरंत ही बनावे लगा के, तुरंत बनावे लगा के, नो रिएक्शन, कॉपर बैला, कॉपर यहाँ है और जिंक यहाँ है, जिंक कहाँ है, यहाँ है, कॉपर का औकात है कि जिंक को भगा पाएगा, जिंक के कॉपर को भगा देगा, जिंक जो है सल्फेट के साथ है तो प्लस, आगे प्लस पीछे माइनस, ये प्लस वाला लाइन मारेगा SO4 का, SO लेकिन SO4 भागेगी, कहेगा बेरोजगार कहीं का ये नौकरी वाला है, अब तुम बेरोजगार है भाग जाइए, कॉपर नीचे है, कॉपर है नीचे हुआ, बेरोजगार है, और जिंक का देखो 1 2 3 4 5 5 स्टेप ऊपर है, ये भागेगी एक साथ, कहेगा पहले तो अपना स्टेप ऊपर कर, ठीक है ना, चल जो 100 ऊपर चल जो, तब भागबो, तब भागबो, समा गया ना, क्या बेरोजगार तुम्हें तो सरकार भागबो, नो रिएक्शन, नो, अब द्वि विस्थापन, द्वि विस्थापन में क्या होगा, दोनों तरफ दो दो, दोनों तरफ दो दो रहेगा, दो दो, यानी आयनों का आदान प्रदान, आयनों का AB प्लस CD, AB प्लस, आयनों का आदान प्रदान, आयनों का आदान प्रदान, आगे प्लस पीछे माइनस, आगे प्लस पीछे माइनस, पढ़ाए थे, अब बताए थे, क्या बताए थे, अपन वाली कितना अच्छा हो, लेकिन ध्यान रहता दूसरे वाली पर, दूसरे यानी एक को अपना माइनस है, अपना माइनस है, लेकिन अपना वाला पसंद ना आएगा, दूसरा वाली पसंद, दूसरा वाली AD क्या बनाएगा, AD नहीं बनाएगा रे, अपन वाली कितना सुंदर हो, ध्यान रहेगा दूसरा वाली पर, माइनस वाली, ठीक है ना, तो हो गया AD, क्या हो गया है, कहेगा हमर वाला भाग गलो हो, ये कहेगा हमर वाले के भाग गलो हो, तो ये दोनों कहेगा चल हम दोनों भी, चलो हम दोनों भी जो है जोड़ा बना लेते हैं, हो जाएगा सीड भी, क्या हो जाएगा, पहले प्लस के बाद माइनस, सी भी क्या हो जाएगा, आयनों के आदान प्रदान, आयनों के जब दूर है तो द्वि विस्थापन, दूर है तो द्वि विस्थापन, यही होता है भाई, क्या होता है, तो सॉरी यही इसी बोलते हैं भाई विस्थापन, जाओ भाई, यही अवक्षेपण, क्या होता है अवक्षेपण, चूंकि इसमें एगो ठोस पदार्थ विलयन से अलग होकर, विलयन से अलग होकर नीचे बढ़ जाती, नीचे बढ़, इसलिए द्वि विस्थापन ही उभय अथी, द्वि विस्थापन ही अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहलाता है, पढ़ाए थे, इसका भी एग्जाम्पल दिए थे, द्वि विस्थापन, द्वि डबल डिस्प्लेसमेंट या उभय विस्थापन, इसका भी एग्जाम्पल दिए थे, डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जाम्पल दिए थे, बताए थे, NaCl AgNO3, जैसे देखो अब हम जानते हैं आगे प्लस पीछे माइनस, आगे प्लस पीछे माइनस बोले थे, और उसके बताए थे अपन वाली कितना सुंदर हो, ध्यान रहेगा दूसरा वाली पर, दूसरा तो हो जाएगा NaNO, अब कहेगा ये दोनों तो चल गलो, ये कहेगा चलो हम दोनों भी गर्दा मचा दिया जाए, गर्दा मचा देगा AgCl, यानी दूर वाला दूर के साथ और नजदीक वाला नजदीक के साथ, यही है आयनों का आदान प्रदान, इसी बोलते हैं द्विविस्थापन, द्विविस्थापन में हर जगह दूगो द्विविस्थापन पढ़ाए थे, और याद रखना इसमें जो है NaCl रहेगा AQ, क्या रहेगा AQ मतलब बिलियन के रूप में, सॉल्यूशन के रूप में, यह भी AQ यानी बिलियन के रूप में, बिलियन के, यह भी AQ बिलियन के रूप में, बिलियन के, लेकिन AgCl ठोस के रूप में, चांदी घुलेगा नहीं, चांदी घुलेगा, यह ठोस के रूप में नीचे बढ़ जाएगा, तो नीचे बढ़ गया तो यह ठोस के रूप में बिलियन से अलग हो गया, तो इसे बोलेंगे अवक्षेपण, क्या बोलेंगे, यानी ये द्वि विस्थापन के साथ साथ अवक्षेपण भी है, और यहाँ पर बताए थे
बताए थे Na2SO4 SO, और बताए थे BaCl2 अपने रिएक्शन कराओ, हम नहीं करवाएंगे, खुद करवाओ खुद। आगे प्लस पीछे माइनस, आगे प्लस पीछे माइनस, पीछे माइनस। बताए थे आप लोग को हम बार बार बोले थे कि आपन वाली कितना सुंदर हो, ध्यान रहेगा। दूसरा वाली पर दूसरा माइनस, दूसरा तो NaCl यानी दूर वाला दूर के साथ, दूर के नजदीक वाला प्लस माइनस, नजदीक वाला नजदीक के साथ BaSO4 SO। यहाँ आयन का आदान प्रदान हुआ, गोली मारो, यहाँ भी दूगो, यहाँ भी दूगो, यहाँ भी दूगो, यहाँ भी दूगो, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, जैसे द्विविस्थापन, द्विविस्थापन उभय विस्थापन उभय विस। इसमें भी वही हाल होगा, ये होगा AQ, क्या होगा यानी ये बिलियन होता है, बिलियन। यह भी AQ क्या होगा यानी बिलियन होता है, यह भी AQ यानी बिलियन होता है। लेकिन यह ठोस के रूप में, ठोस के रूप में नीचे बढ़ जाएगा, नीचे बढ़ यानी ये द्विविस्थापन के साथ साथ उभय विस्थापन भी है, पढ़ाए थे सॉरी। अब मतलब उभय विस्थापन के साथ साथ अवक्षेपण भी, अवक्षेपण, चूंकि यह अवक्षेप के रूप में नीचे बैठ गया है, ठोस पदार्थ के रूप में, ठोस पदार्थ के रूप में पढ़े है रे, ठीक है ना। और 3 गो एक क्यों रहेगा, फिक्स है, एगो सॉलिड। और पढ़ाए थे आप लोग को, बताए थे Ki, क्या बताए थे KiPbNO3 का होल 2 पढ़ाए थे। चलो बताओ ये क्या हो जाएगा, तो 2 गो है, हाँ 2 गो, आगे प्लस पीछे माइनस, आगे प्लस पीछे माइनस। खुद रिएक्शन कराओ, खुद रिएक्शन कराओ, खुद रिएक्शन कराओ। जब खुद रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर ध्यान दो। अपन वाली कितना सुंदर हो, ध्यान रहेगा दूसरा वाली पर, यानी दूर दूर वाला दूर के साथ NO3 हो जाएगा, और नजदीक वाला नजदीक के साथ PbI ये कौन अथी है, ये आपका हो गया है द्विविस्थापन या उभय विस्थापन। ये रहेगा AQ यानी बिलियन, ये रहेगा AQ यानी बिलियन, ठीक है ना। और ये रहेगा AQ यानी बिलियन। लेकिन सीसा ठोस है तो ठोस के रूप में नीचे बढ़ जाएगा, अवक्षेप के रूप में नीचे बढ़ जाएगा, तो अवक्षेपन कौन चीज, ये तीनों जो है द्विविस्थापन के साथ साथ अवक्षेपन भी है, अवक्षेपन भी है ना, समझ रहे बंदर। हाँ ये सब लगा तुम लोग को, अब तो तुम लोग को दिमाग में सब लोग किडनी गुद्दा फेफड़ा, ठीक है ना, सब लोग घुस गया ना, घुस गया है। यहाँ तक कि तुम लोग को DNA भी बन गया, अगला पीढ़ी में ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है ना। पढ़े लिखे जरूरत नहीं पड़ेगा, अरे लक्ष्य में भी हो गया, अभी हो गया, अभी कौन चीज, तुम्हारा संतान जो आएगा सब खुदे बोलेगा, तुम्हारा बेटा बेटी जो आएगा सब खुदे बोलेगा, पापा बोलियो की, ठीक है ना। चलो यहाँ ध्यान दो, पहले यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो। अब सुनो अगला क्या बताए थे, अगला बताए थे, अगला बताए थे अवक्षेपण हो गया है उसी में, अवक्षेपण हो गया है उसी में। प्रकाश रासायनिक, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, प्रकाश रासायनिक यानी वैसा अभिक्रिया, वैसा अभिक्रिया जो प्रकाश के उपस्थिति में, प्रकाश के प्रेजेंट में हो, उसे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। जैसे जैसे प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस, पेड़ पौधा अपना भोजन बनाता है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। और इसमें वातावरण से CO2 और मिट्टी से जल लेता है, और सनलाइट और क्लोरोफिल के उपस्थिति में ग्लूकोज बनाता है, ऑक्सीजन क्या देता है। लेकिन अगर इसी को हम ऐसे लिख देंगे CO2 H2O सनलाइट क्लोरोफिल, और इसी को लिख देंगे C6H12, है ना, C6H12 O6O2। एक्स्ट्रा हम दे देंगे पानी, क्या दे देंगे, जल वाष्प, क्या दे देंगे, जल वाष्प। ये भी सही, ये भी सही है। लेकिन अगर इसको बैलेंस करना है, ऊपर बैलेंस करना है, यहाँ छो है तो यहाँ भी छो, यहाँ भी छो, यहाँ भी छो, बैलेंस हो गया, संतुलित हो गया, दोनों तरफ प्रत्येक परमाणु की संख्या बराबर हो गया। लेकिन अगर इसको बैलेंस करना है,
सुनो यहाँ पर, जब इधर H2O नहीं था, जब इधर H2O तो ये था 6, कितना था? जब इधर H2O है तो ये हो जाएगा 12, कितना हो जाएगा? बाकी बार ये 6 और ये 6, इस संतुलित हो गया, संतुलित। और ये हम इसलिए बार बार बोल लेते हैं क्योंकि बैलेंस कर जब करना चाहेगा तो जटिल हो जाएगा। शॉर्ट में हम निपटा दिए, शॉर्ट में हम निपटा दिए। बाकी बताए थे जहां जहां चांदी, जहां जहां चांदी आएगी, चांदी आएगी, चांदी आएगी, AgCl, Agi प्रकाश में जाए, प्रकाश में जाए, रिएक्शन करी, रिएक्शन। ये प्रकाश के कारण हो रहा है, इसीलिए ये सभी प्रकाशीय अपघटन के साथ साथ प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया भी है। ये तीनों प्रकाशीय अपघटन, प्रकाशीय अपघटन के साथ साथ, अपघटन के साथ साथ प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया भी है, चूंकि प्रकाश के कारण ही हो रहा है, लाइट के कारण, प्रकाश के कारण, प्रकाश के कारण टूट जाएगा, पढ़े हैं, टूट जाएगा Ag प्लस Br2, Br यह टूट जाएगा Ag प्लस Cl2, यह टूट जाएगा Ag प्लस I2। अब बैलेंस करने बता दिए थे, अगर बैलेंस करना है तो यहाँ दू, यहाँ दू, यहाँ दू, यहाँ दू, यहाँ दू, यहाँ दू, बैलेंस हो गया। क्या हो गया? बैलेंस, संतुलित, पढ़े हैं रे। उसके बाद आए थे उत्क्रमणीय, उत्क्रम उदासीनीकरण नहीं पढ़ाए थे, लवण और जल। उसके बाद पढ़ाए थे क्या? उदासीनीकरण, उदासीनीकरण, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रल मतलब उदासीन, तो उदासीनीकरण, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ाए थे। अब बताए थे कि इसमें जब अम्ल और भस्म, जैसे अम्ल और भस्म मिले, जैसे अम्ल और भस्म मिले, लवण और जल, लवण और जल बनाएगा, इसी बोल देना है उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण, अम्ल का मतलब आगे H, आगे HCl, HC, अम्ल का मतलब आगे H जैसे H2SO4, अम्ल का मतलब आगे H जैसे HNO3 पढ़ाए थे। भास का मतलब पीछे OH, पीछे OH, अम्ल का मतलब आगे H, आगे, भास का मतलब पीछे OH, पीछे H प्लस इसलिए आगे, OH माइनस इसलिए पीछे। हम जानते हैं भास का मतलब OH जैसे NaOH, Na जैसे यहाँ लिखेंगे CaOH का होल 2, जैसे यहाँ लिखेंगे KOH, KO तो पीछे OH, पीछे भस्म हो जाएगा, भस्म हो। और जब भी अम्ल और भस्म, अम्ल और भस्म, अम्ल और भस्म आएगा लवण और जल बनाएगा, लवण और जल, इसी को बोलते उदासीनीकरण। उदासीनी क्या बनाएगा? जल। क्या बनाएगा? जल। क्या बनाएगा? जल। क्या बनाएगा? जल। और साथ में लवण, साथ में लवण, साथ में। तो हम जानते हैं ये यहाँ ध्यान दो, पहला यहाँ ध्यान दो। हम जानते हैं मित्रों, क्या जानते हैं? तो हम जानते हैं कि ये वाला H और ये OH पानी पानी क्या कर दिया है? पानी पानी, तो बच गया ये, तो NaCl, NaCl, ये H और ये OH हो गया पानी पानी, क्या हो गया है? बच गया ये, तो CaSO4 लवण, क्या हो गया? लवण, ये H और ये OH कर दिया पानी पानी, कर दिया है पानी पानी, बच गया ये, तो KNO3 बन गया, लवण बन गया है। ये सब रिएक्शन तो लोग करने हम खुदे बताए थे। साथ ही यहाँ बताए थे कि जब भी धातु अम्ल से रिएक्शन करेगा तो कौन गैस देगा? हाइड्रोजन गैस देगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट। और साथ में लवण, साथ में पढ़ाए थे रे। जब भी धातु अम्ल से रिएक्शन करेगा तो हाइड्रोजन गैस देगा, साथ में लवण, साथ में। ऐसे बताए थे धातु है Na, धातु है Na, धातु है कैल्शियम, धातु है। ऐसे यहाँ लिया HCl, अम्ल लिया HCl, अम्ल लिया HCl, मान लो अम्ल लिया H2SO4। जब भी धातु अम्ल से रिएक्शन, अम्ल से, तो कौन गैस देगा? हाइड्रोजन गैस देगा, हाइड्रोजन गैस देगा। कौन गैस देगा? हाइड्रोजन गैस देगा, हाइड्रोजन गैस देगा, हाइड्रोजन गैस
और लवण क्या बनाएगा, हार्डियन उड़ गया, हार्डियन उड़ गया, गैस मतलब ऊपर, गैस मतलब अब छेप यानी नीचे, नीचे तो तीर नीचे, गैस यानी ऊपर, उड़ गया तो तीर ऊपर, तीर ऊपर, अब हार्डियन उड़ गया तो NaCl लवण हुआ, NaCl, हार्डियन उड़ गया तो CaSO4 लवण हुआ, CaSO4। यहाँ मुद्दा के बात है कि आपको याद रखना है कि जब भी धातु अम्ल से रिएक्शन करेगा तो कौन गैस देगा, हार्डियन गैस, कौन गैस देगा, हार्डियन गैस। और जब भी धातु के ये वाला बताए थे, धातु के कार्बोनेट, धातु के कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट अम्ल से रिएक्शन करता है, कौन गैस देता है, CO2 गैस देता है, साथ में जल देता है और क्या देता है, लवण, क्या देता है, लवण देता है, लवण देता है। पढ़ाए थे रे, जब भी धातु कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट अम्ल से रिएक्शन करता है तो कौन गैस देता है, CO2 गैस, CO2। और ये चूने के पानी को दूधिया, चूने के पानी को दूधिया कौन करता है, CO2 गैस, CO2। ये पता है कि नहीं पता है, पता होना चाहिए। जैसे हम बताए थे धातु के कार्बोनेट, जैसे धातु कार्बोनेट यानी Na2CO3 मतलब कार्बोनेट, CO3 मतलब, और धातु के बाइकार्बोनेट यानी SCO3, हाइड्रोजन कार्बोनेट को ही बोलते हैं, बाइकार्बोनेट, ये धातु के कार्बोनेट, धातु के बाइकार्बोनेट अम्ल से रिएक्शन करेगा तो क्या देगा, CO2, क्या देगा, CO2 क्या देगा, और जल क्या देगा। और हम बताए थे जब भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन आएगा तो H2 बनाना फिक्स है, और जब CO रहेगा तो CO2 बनाना फिक्स है। तो चलो ये तीनों कर दिया खेला, क्या कर दिया है, ये जो है ये दोनों मिलके हो गया H2 और CO2, बच गया Na और Cl, तो लवण क्या बनेगा, NaCl, समझा बंदर। उसी प्रकार ये दोनों मिलकर हो गया है H2O और CO2, क्या बना लेगा, H2O और CO2 बना लेगा, गैस बन रहा है इसलिए ऊपर, कौन चीज ऊपर उड़ जाएगा, बच गया ये और ये, क्या हो जाएगा NaSO4, ये हुआ लवण, ये क्या हुआ, लवण से पहले हर धातु के। और हम जानते हैं इसका प्रयोग, एकदम याद रखना, इसका प्रयोग अग्निशामक में कहाँ होता है, अग्निशामक यंत्र में किसका प्रयोग होता है, तो खाने वाला सोडा NaSCO3 और सल्फ्यूरिक अम्ल, और यही जब मिल जाता एकदम CO2 गैस दम भर उत्पादन करता है, और CO2 गैस जो आग को बुझा देता है, पता है ने, ये सारा चीज पढ़ा दिए थे। उसके बाद आया था रेडॉक्स, क्या आया था, रेडॉक्स में ऑक्सीकरण और साथ में अवकरण क्या था, ऑक्सीकरण और अवकरण हम बताए थे, ये दोनों हमेशा साथ होता है, ये दोनों क्या होता है, साथ होता है, पढ़ाए थे, ये दोनों साथ होता है, इसी बोलते रेडॉक्स, क्या बोलते हैं। अगर ऑक्सीकरण हुआ तो अवकरण भी, अगर एक का हुआ ऑक्सीकरण तो दूसरा होगा अवकरण, एक का हुआ अवकरण दूसरा होगा ऑक्सीकरण। एगो है दूल्हा तो दूसरा है दुल्हन, तो दूसरा है दूल्हा, समझा बैला। एगो है गधा, दूसरा है गधी। चलो यहाँ ध्यान दो, एगो दूल्हा तो दूसरा फिक्स है, दुल्हन होगा, एगो दुल्हन दूसरा फिक्स है, दुल्हा होगा तो एगो हुआ ऑक्सीकरण दूसरा फिक्स है, अवकरण होगा, एगो अवकरण हुआ दूसरा फिक्स है, ऑक्सीकरण होगा, ऑक्सीकरण। इसी को रेडॉक्स क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स। अब इसका बहुत सारा नाम है, बहुत सारा ऑक्सीकरण, यही नाम आपको याद रखना है, क्योंकि हमेशा दो ही चीज पूछेगा लेकिन नामा बदल देगा, हमेशा दो ही चीज पूछेगा लेकिन नामे बदल देगा। दुए आंसर तो हमेशा दुए चीज होगा लेकिन नामे कभी कुछ नाम बदल के पूछेगा कि आप कंफ्यूज हो जाओ, लेकिन है दुए चीज है। जैसे तुम्ही लोग के बोलते कभी गधा, तुम्ही लोग को कहीं बोलते हैं बल, तुम्ही लोग को कहीं बोल लेते हैं लेल, तुम्ही लोग को कहीं बोल लेते हैं बकलोल,
तुम्ही लोग कहीं बोल लेते हैं जानवर, तुम्ही लोग कहीं बोल लेते हैं महालेला, कभी तुम्ही लोग कहीं बोल लेते हैं पगला। तो है तुम लोग एक के, लेकिन खाली अलग अलग नाम बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? यहाँ है दुई चीज, लेकिन नाम अलग अलग बोलेगा, अलग अलग बोलेगा। समझा बंदर? जैसे ऑक्सीकरण को ही बोल देगा ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन इंग्लिश में ऑक्सी, अपकरण को इंग्लिश में रिडक्शन, रिडक्शन, रिडक्ट। ऑक्सीकरण को अपकरण बोलेंगे ऑक्सीकृत, ऑक्सीकृत। अपकरण को बोलेंगे अवकृत, अवकृत, अवकृत। ऑक्सीकरण को ही बोलेंगे उपचयन, उपचयन। अपकरण को बोलेंगे अपचयन, अपचयन, अप। ऑक्सीकरण को ही बोलेंगे उप, जिसका उपचयन होगा उसे उपचयित, उप। और जिसका अपचयन हुआ उसे अपचयित, अपचयित, अपचयित। ऑक्सीकरण को ही बोलते हैं, इसे ऑक्सीकरण को ही बोलते हैं अवकारक। अब जिसका ऑक्सीकरण होता है उसे अवकारक, अब जिसका ऑक्सीकरण होता है उसे ऑक्सीकारक नहीं। सुनो, जिसका ऑक्सीकरण होता है उसे ऑक्सीकारक नहीं बल्कि अपकारक, बल्कि। और जिसका अपकरण होता है उसे अवकारक नहीं ऑक्सीकारक, 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 ऑक्सी। और जिसका ऑक्सीकरण हुआ, ऑक्सीकरण हुआ उसे अपचायक, अप। उपचायक ना, अपचायक, अप। और जिसका अपकरण हुआ उसे उपचायक, उप। अपचायक ना, उपचायक। यही तुम लोग फंसता है ये। इसमें कुछ हो बोले यानी एक बात है, एक ही चीज है, क्या ना, एक ही चीज है। कुछ भी बोले एक ही चीज आंसर होगा, क्योंकि सब एक ही है। इसे कुछ हो बोले आंसर एक ही होगा, क्योंकि सब एक ही है। क्या है? आंसर एक ही होगा, क्योंकि सब एक ही है। सब क्या है? नाम केवल अलग अलग है ना, लेकिन है कौन सी? एक। सबका मालिक है 1 2 3 4 5 6 7, नहीं सबका मालिक एक है। यहाँ भी है 6, सबका मालिक एक क्या है? समागे बैला ईश्वर एक है, ईश्वर। उसका जो है नाम तुमने अलग अलग रख दिया ना, रख दिया है। चलो यहाँ जान दो, नाम भले अलग अलग हो। फिर हम जानते हैं नॉर्मल बताए थे ऑक्सीकरण अपकरण, अभी उतना डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि वो लक्ष्य डिटेल में चले थे। अभी काम और जाएंगे और फिर लगाएंगे ऑक्सीकरण अपकरण। अब यहाँ पर बार बार सब नाम नहीं, यहाँ पर बार बार सब नाम नहीं लिखेंगे। ऑक्सीकरण का मतलब समझ आएगा ना? ऑक्सीकरण मतलब क्या समझ आएगा? समझ आना ही सब है। अपकरण मतलब क्या समझ आएगा? ये सब है। कौन चीज? ये सब है, समझ जाना है, समझ आना है। समझा बंदर? तो बताए थे ऑक्सीजन का जुटना, ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन का जुटना, ऑक्सीजन का जुटना, ऑक्सीजन का जुटना, ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन का टूटना, ऑक्सीजन का टूटना। अब करण, जुटना यानी वृद्धि, जुटना यानी वृद्धि, टूटना यानी कमी। कौन चीज? ऑक्सीजन का जुटना ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन का टूटना अब करण। ऑक्सीजन जुटना, ऑक्सीजन जुटना तो हाइड्रोजन टूटना, हाइड्रोजन यानी कमी। कौन चीज? ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन टूटना, ऑक्सीजन। हाइड्रोजन का जुटना, हाइड्रोजन का जुटना यानी वृद्धि। कौन चीज? अब करण, अब करण। फिर बताए इलेक्ट्रॉन में बताए थे इलेक्ट्रॉन त्याग, इलेक्ट्रॉन त्याग, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन त्याग तो ऑक्सीकरण, ऑक्सी यानी धनायन बनाएगा, धनायन। इलेक्ट्रॉन जो त्याग करेगा क्या बनाएगा? धनायन। तो वो क्या होगा? ऑक्सीकरण से क्या होगा? ऑक्सीकरण। इलेक्ट्रॉन ग्रहण, इलेक्ट्रॉन ग्रहण, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो क्या बनाएगा? ऋणायन। क्या बनाएगा? यानी वो है अपकरण से क्या हुआ? अपकरण। क्या हुआ? फिर ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि, ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि, ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि, ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होगा, वृद्धि होगा तो क्या कहलाएगा? ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण संख्या कमी। कौन चीज? ऑक्सीकरण संख्या निकालने बताए थे। ऑक्सीकरण संख्या में कमी क्या होगा? तो क्या कहलाएगा? अपकरण। अब संयुक्ता में वृद्धि, संयुक्ता में वृद्धि, संयुक्ता में वृद्धि होगा, वृद्धि होगा तो ऑक्सीकरण
करण, संयुक्ता में कामी, संयुक्ता में कामी होगा, कामी होगा तो क्या कहलाएगा? अब करण। अब औषकरण में वृद्धि मतलब संयुक्ता में वृद्धि, औषकरण में कहीं मतलब संयुक्ता में कामी। बस इतना ही याद रखना है, इतना ही याद रखना है। और सब याद है? अरे याद है बैला? अरे सब याद ना है तू लोग को? लक्ष्य मंजिल में जब जुड़ा हुआ तो सब याद ना है? इससे तो एडवांस याद है। याद है रे? अरे बैला याद है? जल्दी बोलो याद है? चलो यहाँ ध्यान दो। ऐसे बोले थे, यहाँ ध्यान दो। अब बताना है, क्या बताना है? चलो सुनो। जैसे यहाँ बोले थे, जैसे बोलेंगे C+O2, C+O2, CO, यह संयोजन है, क्या है? लेकिन ऑक्सीजन जुड़ रहा, ऑक्सीजन तो ऑक्सीकरण भी, ऑक्सीकरण। और जब ऑक्सीकरण है तो अपकरण भी होगा, अपकरण भी, यानी रेडॉक्स भी है, क्या है? अरे भाई दोनों जुड़ के एक हो गया, संयोजन भी है, क्या है? लेकिन ऑक्सीजन जुड़ रहा है यानी ऑक्सीकरण भी है। और जब ऑक्सीकरण होगा, दुल्हा है तो दुल्हन भी होगा, ऑक्सीकरण है तो अपकरण भी होगा, तो रेडॉक्स भी है, क्या है? रेडॉक्स भी है, क्या है? अब यहाँ ध्यान दो, बताए थे कि कार्बन यहाँ सिंगल, कार्बन यहाँ सिंगल है, को है साथ में हो, साथ में कौन है? लेकिन यहाँ पर कार्बन के साथ कौन है? ऑक्सीजन। यहाँ था सिंगल, यहाँ था, यहाँ हो गया मिंगल, क्या हो गया है? यहाँ पर कार्बन में ऑक्सीजन जुटा या टूटा? ऑक्सीजन जुटा, ऑक्सीजन, कार्बन में ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का जुटना, ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकरण किसका हुआ? कार्बन का। ऑक्सीडेशन किसका हुआ? कार्बन का। ऑक्सीडेशन किसका हुआ? कार्बन का। ऑक्सीकृत कौन हुआ? कार्बन। ऑक्सीकृत कौन हुआ? कार्बन। उपचयन कौन हुआ? कार्बन। उपचयन कौन है? कार्बन। उपचयित किसका हुआ? कार्बन। जिसका ऑक्सीकरण होता है उसे क्या बोलते हैं? अवकारक। अवकारक कौन है? कार्बन। ऐसी बोलते अपचायक, क्या बोलते हैं? अपचायक कौन है? कार्बन। कभी भी आंसर इधर वाला नहीं होता, इसमें कुछ भी पूछेगा आंसर इधर वाला ही होता है, इधर वाला प्रतिफल या उत्पाद वाला आंसर। जब ये दुल्हा है, क्या है? तो ये दुल्हन क्या हो जाएगा? दुल्हन क्या हो जाएगा? यानी 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 अर्थात जब ये ऑक्सीकरण है तो क्या हो जाएगा? इसका क्या हुआ होगा? अपकरण। क्या हुआ होगा? अपकरण किसका हुआ है? ऑक्सीजन का। किसका? यानी रिडक्शन किसका हुआ है? रिडक्शन किसका हुआ है? अपकरण ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन। अपकरण होगा तो क्या बोलेंगे? अपचयन। तो अपचयन किसका हुआ है? या अपकृत पहले लिखो, अपकृत। क्या लिखो? अपकृत किसका हुआ है? ऑक्सीजन का। ऐसी बोलते अपचयन, क्या बोलते हैं? अपचयन किसका हुआ है? ऑक्सीजन का। ऐसी बोलते अपचयित, क्या बोलते हैं? अपचयित किसका हुआ है? ऑक्सीजन का। जिसका अपकरण होता है उसे ऑक्सीकारक। ऑक्सीकारक किस? ऑक्सीकारक कौन है? ऑक्सीजन। इसी बोलते उपचायक, क्या बोलते हैं? उपचायक कौन है? ऑक्सीजन। कुछ बोलेगा? फटाफट बोलेगा, नहीं बोलेगा? अरे बोलेगा बोला? इसे कुछ हो पूछे, आंसर भाई है। नामा अलग अलग, आंसर तो एक नहीं होगा। नामा अलग अलग, आंसर क्या होगा? अब बार बार लिखा था ऑक्सीजन जो है अपकारक, ऑक्सीकारक होता है, ना बताते हैं? बताते हैं रे, ये सही बताया। जैसे मान लो यहाँ लिखे हम ZNO, ZN। यहाँ क्या लिखे हैं? यहाँ हम लिखे हैं ZNO, ZN। और यहाँ कार्बन। कौन चीज? बोले जाओ कर लो, रिएक्शन कर लो। जहाँ भी कार्बन ऑक्सीजन रहेगा या तो CO2 या तो कार्बन मोनोऑक्साइड, CO। कौन चीज? ज्यादा CO बनाता है, क्या बनाता है? और यहाँ बच गया ZN, क्या बच गया है? ZN, क्या बच गया है? ZN, Z। अब यहाँ ZN के साथ कौन सी है? यहाँ ZN, तो यहाँ भी ZN खोजो, ZN खोज लिया है रे। यहाँ ZN के साथ कौन है? ऑक्सीजन। ZN के साथ कौन है? ऑक्सीजन। कौन है? ऑक्सीजन। लेकिन यहाँ ZN के साथ क्या है? कुछो नहीं, कुछो नहीं, कुछो। यहाँ ऑक्सीजन को प्यार किससे था? जिंक से। किससे? यहाँ जिंक और ऑक्सीजन बोल रहा था हम जीरे मरेंगे साथ की दुनिया यार करे। और यहाँ भाग लो कार्बन के साथ, भाग लो। ऑक्सीजन भाग गया कार्बन के, जिंक को दिया धोखा, जिंक को दिया, जिंक का ब्रेकअप, जिंक का ब्रेकअप, जिंक का तलाक, जिंक का यानी जिंक में यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन टूटा या जुटा? ऑक्सीजन टूटा, ऑक्सीजन। इसीलिए क्या हो जाएगा? अपकरण किसका हुआ? अपकरण किसका हुआ? तो आंसर इधर वाला नहीं, आंसर इधर वाला नहीं होता, आंसर इधर वाला
बताओ। तो तब 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 अपकरण किसका हुआ? अपकरण किसका हुआ? तो जिन का नहीं बोल देना है, पूरा बोलना है, पूरा। तो अपकरण किसका हुआ? ZNO का। ZN यानी डिडक्शन कौन है? डिडक्शन किसका हुआ? ZNO का। ZN यानी अपकृत कौन हुआ? ZNO यानी अपचयन किसका हुआ? ZNO यानी अपचयित कौन हुआ? ZNO। ZN जिसका अपकरण होता है उससे ऑक्सीकारक। ऑक्सीकारक कौन है? ZNO, पूरा बोलना है। और उपचायक कौन है? ZNO। कुछ पूछे है यह, जब ये अपकरण तो ये ऑक्सीकरण ऑक्सी, जब ये दूल्हा तो ये दुल्हन, जब ये अपकरण तो ये ऑक्सीकरण ऑक्सी। तुम बोलेगा हम नहीं मानेंगे, तो मत मानो। यहाँ कार्बन सिंगल है, कार्बन, और यहाँ कार्बन में क्या है? ऑक्सीजन। क्या है? कार्बन में ऑक्सीजन क्या हुआ? ऑक्सीजन जुटा। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का जुटना, ऑक्सीजन का जुटना, ऑक्सीजन का जुटना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण ऑक्सी। किसका ऑक्सीकरण हुआ? किसका ऑक्सीकरण हुआ? किसका ऑक्सीकरण हुआ? कार्बन का। CO नहीं बोल देना, इधर अब पूरे जितना लगा पूरे बोलना। तो यहाँ C है, तो कार्बन किसका ऑक्सीकरण हुआ? कार्बन, इसी बोलते ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन किसका हुआ? कार्बन, इसी बोलेंगे ऑक्सीकृत। क्या बोलेंगे? ऑक्सीकृत किसका हुआ? कार्बन, इसी बोलेंगे उपचयन। क्या बोलेंगे? उपचयन किसका हुआ? कार्बन, इसी बोलेंगे उपचयित। क्या बोलेंगे? उपचयित किसका हुआ? कार्बन। जिसका ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकरण होता है, उसे क्या बोलते हैं? अपकारक। तो अपकारक कौन है यहाँ पर? कार्बन, इसी बोलते हैं अपचायक। क्या बोलते हैं? अपचायक कौन है यहाँ पर? कार्बन। समझा बंदर? बोलो यार, समझा बंदर? ना समझा रे बैला? अरे समझा रे? कुछ हो भी पूछेगा तो आराम से बना लेगा। पहले उधर आंसर नहीं होगा, 50-50 खत्म, 2 बचेगा। ऑप्शन A B C D दे रहेगा। थोड़ा अभी उतना टाइम नहीं है, लेकिन आप लोग को तो बताना जरूरी है। ऐसे बताए थे NaCl, Na तो Na प्लस और Cl माइनस टूट गया। माइनस में कब टूट गया? जब करंट दिए हैं। करंट प्लस के मतलब इलेक्ट्रॉन त्याग, प्लस मतलब इलेक्ट्रॉन त्याग, इलेक्ट्रॉन त्याग, इलेक्ट्रॉन त्याग, इलेक्ट्रॉन। माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण, इलेक्ट्रॉन ग्रहण, इलेक्ट्रॉन ग्रहण, इलेक्ट्रॉन। बताओ इलेक्ट्रॉन ग्रहण को अपकरण, तो ऑक्सीकरण किसका हुआ? Na प्लस। अरे इधर आंसर ना होता लेला, Na प्लस नहीं बोल देना। ऑक्सीकरण किसका हुआ? ऑक्सीकरण हुआ है, पूरा नहीं बोलना है। यहाँ तो एगो हमें करता है। तो ऑक्सीकरण हुआ किसका? ऑक्सीकरण हुआ Na का। Na का, Na। और Cl ऑक्सीजन ग्रहण, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया। Cl का क्या हुआ? अपकरण। समझा बंदर? क्योंकि आंसर उधर वाला नहीं होता है, नहीं होता है। यानी ऑक्सीकरण किसका हुआ? सोडियम। किसका? इसी बोले ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन किसका हुआ? सोडियम। किसका? इसी बोलेंगे है ना ऑक्सीकृत। ऑक्सीकृत कौन हुआ? सोडियम। इसी बोलेंगे उपचयन। उपचयन किसका हुआ? सोडियम। इसी बोलेंगे उपचयित। क्या बोलेंगे? उपचयित किसका हुआ? सोडियम। इसी को बोलेंगे ऑक्सीकरण जिसका होता है उसे अपकारक। क्या बोलते हैं? अपकारक कौन है? सोडियम। ऐसा भी धातु अपकारक, धातु अपकारक होता है, धातु ऑक्सीकारक। तो यह धातु है, क्या है? ये ऑक्सीकारक हो जाएगा, और ये क्या हो गया है? अपकारक। जो अपकारक होता है उसे क्या बोलते हैं? अपचायक। क्या बोलते हैं? अपचायक। तो धातु अपचायक, धातु तो सोडियम अपचायक, सोडियम। और क्लोरीन क्या हुआ? अपकरण। क्या हुआ? यानी डिडक्शन। क्या हुआ? डिडक्शन। क्या हुआ? और जिसका अपकरण होता है उसे क्या बोलते हैं? अपकृत। क्या बोलते हैं? अपकृत कौन हुआ? क्लोरीन। इसी बोलेंगे अपचयन। क्या बोलेंगे? अपचयन किसका हुआ? क्लोरीन। इसी बोलेंगे अपचयित। क्या बोलेंगे? अपचयित किसका हुआ? क्लोरीन। और जिसका अपकरण होता है उसे ऑक्सीकारक। ऑक्सीकारक कौन है? क्लोरीन। क्या है? क्लोरीन। क्लोरीन अधातु, इसलिए ऑक्सीकारक। ऑक्सीकारक के होगा, ऑक्सीकारक के होगा। जो ऑक्सीकारक होता है उसे क्या बोलते हैं? उपचायक। उपचायक किस कौन है? क्लोरीन। पढ़ाए थे रे, सब कुछ पढ़े हैं, सब कुछ पढ़ाए हुए हैं, पढ़े हैं रे। ऐसे पढ़ाने में 4 से 5 दिन लगा था, नहीं लगा था? 5-5 दिन लगा था, वो भी 1.5-2 घंटा लगा था, ठीक है ना? हाँ, तो कब इस तरह हो जाएगा? जब पूरा डिटेल में पढ़ लिया। हम बोलते हैं
हम क्या बोलते हैं? तो हम बोलते हैं आप लोग को कि शॉर्ट कोट कुछ नहीं होता है, पहले होता है लॉन्ग, क्या होता है? डिटेल, क्या होता है? और उसी से शॉर्ट कोट निकलता है। समझ बंदर? नहीं बताए थे रे? यहाँ थोड़ा एग्जाम्पल में कटौती किए हैं। यहाँ एग्जाम्पल भर भर के दिए थे, लेकिन यहाँ एग्जाम्पल में कटौती किए हैं। लेकिन जब डिटेल में पढ़ ले तो कटौती में भी एक दो एग्जाम्पल भी तुम लोग को पूरा समझ आ जाएगा। ना जाएगा? ना आएगा रे? तो ये सभी आप लोग को बताए थे। फिर बताए थे आप लोग को, क्या बताए थे? तो करोलो बताए थे, है ना? करोलो एल्कली अभिक्रिया, करोलो एल्कली अभिक्रिया, करोलो एल्कली, करोलो एल्कली अभिक्रिया हम बोले थे। करोलो एल्कली अभिक्रिया जब नमक को जल से रिएक्शन, जल से बनता है NaOH, N, और साथ में क्लोरीन गैस, और साथ में हाइड्रोजन, साथ में हाइड्रोजन गैस बनता है। OH का मतलब कौन सी हुआ? भास में क्या हुआ? अब भास को ही बोलते हैं क्षार, क्या बोलते हैं? और क्षार को इंग्लिश में एल्कली क्या बोलते हैं? एल्कली क्या बोलते हैं? और क्लोरीन को करोलो क्या बोलते हैं? करोलो, इसीलिए से बोलते हैं करोलो एल्कली अभिक्रिया। करोलो एल्कली अभिक्रिया में यह अभिकारक क्या है? अभिकारक क्या है? अभिकारक, और यह है उत्पाद या प्रतिफल, उत्पाद या बनने वाला उत्पाद या प्रतिफल। दम भर पूछता है, दम भर। फिर एक पढ़ाए थे मैग्नीशियम का रिबन, मैग्नीशियम का क्या पढ़ाए थे? मैग्नेशियम, मैग्नेशियम का रिबन, कौन सी? रिबन, कौन सी? हम बताए थे जब मैग्नीशियम का रिबन, मैग्नीशियम के रिबन को जलाते हैं, जलाने मतलब ऑक्सीजन, जलाने मतलब ऑक्सीजन से जलाते हैं तो क्या बनता है? MgO का सफेद चूर्ण बनता है, चूर्ण। और ये जलता है सफेद चमकदार लौ, सफेद चमकदार लौ के साथ जलता। ऑक्सीजन जुट रहा, ऑक्सीजन, इसलिए ऑक्सीकरण अभिक्रिया, अभिक्रिया है, अभिक्रिया। और साथ में संयोजन भी, साथ में मिल के एक हो गया संयोजन। क्या हो गया है? संयोजन हो गया, संयोजन। और जब यही मैग्नीशियम ऑक्साइड के सफेद चूर्ण को पानी के साथ मिलाते हैं तो बनता है MgOH का होल टू मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, पढ़ेले हैं रे? पढ़ेले हैं ना? तो ऑक्सीकरण अपकरण पढ़ाने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लिए थे, क्योंकि लेकिन यहाँ पर उतना नहीं है। उत्क्रमणीय हो गया था। उत्क्रमणीय होता है जो लौट आए, कौन सी? जो लौट आए उत्क्रमणीय, जो लौट आए उत्क्रमणीय, और जो नहीं लौटे अनुत्क्रमणीय। जो लौट आए उत्क्रमणीय नहीं लिखा है कि जो लौट आए उत्क्रमणीय, जो नहीं लौटे अनुत्क्रमणीय, उत्क्रमणीय बताए थे। उत्क्रमणीय में एग्जाम्पल दिए थे। जो लौट आए, वैसा रिएक्शन जो लौट आए यानी भौतिक होता है। उत्क्रमणीय जैसे N2 + H2 NH3 NH, लेकिन ये लौट आए तो अनुत्क्रमण यानी कर। और ये होता है उच्च दाब पर, क्या होता है? उच्च दाब पर, और उच्च दाब पर और उत्प्रेरक के रूप में यहाँ पर लोहा का चूर्ण होता है। चूंकि अमोनिया बनता है हैबर विधि के द्वारा, ठीक है ना? ये उत्क्रमणीय जो लौटाएगा उत्क्रमणीय, ठीक है ना? अब बोल दिए हैं, ठीक है ना? ये सब मतलब काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ऑब्जेक्टिव में खाली चल जाएंगे तो कुछ समझ में ना आएगा। तो आपका ये सब 5-6 दिन का क्लास जो है आपको कम टाइम में मिल गया है, तो इसीलिए बोलते पहले डिटेल में पढ़ना पड़ता है। शॉर्ट तो खुद ही निकाल लेगा, शॉर्ट तो तुरंत भी हो जाएगा जब डिटेल में पहले रहेगा तब। अब पार्ट 1, ठीक है ना, जो देख लिया, बिना पार्ट 1 से पार्ट 2 में आप खाली ऑब्जेक्टिव चलेगा इसका। और यहाँ पर हमको थ्योरी बताना बहुत जरूरी था, नहीं तो बार बार हर एग्जाम्पल में थ्योरी बताओ, हर एग्जाम्पल में थ्योरी बताओ, काफी लेंदी हो जाता। पार्ट 1 जो नहीं देखेगा वो पार्ट 2 और पार्ट 3 पार्ट 4 उसको देखने का जो है कोई अधिकार नहीं रहेगा। समझ गया? देखो नहीं करना तो मार के फाड़ देंगे, ठीक है? पार्ट 1 आज हो गया, पार्ट 2 ऑब्जेक्टिव चलेगा कल। चलो मिलते हैं अब मैथ फाउंडेशन बैच 8:30 से 10, उसके बाद फिर लक्ष्य बैच से मिलते हैं, है ना? फिर 10 से 1, ठीक है? चलो बाय बाय ऑनलाइन वालों, बाय। सर प्लीज आपसे एक सवाल पूछिएगा, है ना? ले ला के तो यहाँ तरफ फाड़ दीजिए मार के।
सब मंजिल भेज को लक्ष्य भेज में कन्वर्ट हो जाएगा। बैला मंजिल हो गया, लक्ष्य हो गया, दोनों में से कोने को पढ़ो, है ना। दोनों थ्योरी है, पढ़ना ना खाली कन्वर्ट करना है, बकलोल का ही का। चलो बाय ऑनलाइन वालों, बाय 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 बाय।